नमस्ते बच्चों। चैप्टर 4 मधुराः श्लोकाः। पहले मधुराः श्लोकाः मतलब समझ लेते हैं बच्चों। आप जानते हैं हम पहले शीर्षक का मतलब समझाते हैं। शीर्षक यानी जो चैप्टर का नाम है वो शीर्षक है। मधुराः श्लोकाः मतलब जो श्लोक आपके जीवन में अच्छा प्रभाव डालता है, जो सुनने से बहुत अच्छा लगता है, शांति लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आता है और मधुर, श्रुति मधुर है, सुनने में बड़ा मीठा लगता है। चीनी डालकर नहीं, मधुर मतलब मीठा लगता है, अच्छा लगता है, जो सुनने में वो मधुर है। ठीक है, आप सोचिएगा मैम पता नहीं मधुर मतलब चीनी डाल दिए क्या? ठीक है, तो चीनी डालकर नहीं, ये मधुर मतलब जो सुनने में अच्छा लगता है वो मधुर है। ठीक है, पहला श्लोक देखिए। ये श्लोक बेटा जितने सारे आपके चैप्टर में है ना, आपके जीवन के ऊपर बहुत प्रभाव डालेगा। संस्कृत का यही एक प्लस पॉइंट है कि आप जो परीक्षा के लिए पढ़ते हो, लेकिन कुछ ऐसे श्लोक हैं जो आपका पूरा लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, आपका चरित्र गठन करने में मदद करता है। तो देखिए नंबर 1 श्लोक है, सत्यम वदन्ति मधुरम च सदा वदन्ति ये अप्रियं किमपि ना सत्यं वदन्ति ते सज्जनाः सहृदयाः च परोपकारिणः श्रेष्ठाः जनाः परहिताय सुखं त्यजन्ति। पहला वाला सुनिए, किसके बारे में ये बोला गया है इस श्लोक? ये श्लोक श्रेष्ठ लोग के बारे में बोला गया है। यानी श्रेष्ठ लोग कौन है? जो सज्जन है, जो अच्छे व्यक्ति है, जो सहृदय है, मतलब बड़े दिल वाले हैं, परोपकारी है, वो सब श्रेष्ठ जन यानी अच्छे लोग माना जाता है, सज्जन माना जाता है। उन्हीं के बारे में ये श्लोक है। तो सज्जन कैसा लोग होता है जो उसको सज्जन बोला जाता है, अच्छे लोग बोला जाता है, श्रेष्ठ लोग बोला जाता है? सज्जन क्या करते हैं? सत्यम वदन्ति, हमेशा सच बात बोलते हैं, हमेशा सच बात बोलकर सत्य का मार्ग अनुसरण करते हैं। मधुरम च सदा वदन्ति, और मीठे बोली बोलते हैं, मीठी बोली के साथ सत्य वचन बोलते हैं। सेकंड सेंटेंस देखिए, ये अप्रियम किमपि ना सत्यम वदन्ति, ये कभी भी अप्रिय यानी कटु वाक्य नहीं बोलते हैं। और क्या नहीं बोलते हैं? असत्यम भी नहीं बोलते हैं। ना सत्यम संधि हुआ है, ना असत्यम दीर्घ संधि है, ना सत्यम, तो कभी असत्यम भी नहीं बोलते हैं, यानी सत्य बोलते हैं। ते सज्जनाः, वे सब सज्जन लोग होते हैं। सहृदयाः च परोपकारिणः, वे सब सज्जन होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, सहृदय व्यक्ति होते हैं, यानी बड़े दिल वाले व्यक्ति होते हैं। और क्या करते हैं? उनका काम दूसरों का उपकार करते हैं, यानी परोपकारी होते हैं, दूसरों का हित के लिए हमेशा सोचते हैं, दूसरों का अच्छा के लिए ईश्वर के पास प्रार्थना करते हैं और खुद का भी जितना क्षमता है उतना ही मदद करते हैं। श्रेष्ठ जनाः परहिताय सुखम त्यजन्ति, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं बच्चा, वो परहित, परहित मतलब दूसरों के हित के लिए अपना सुख को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। चाहे खुद को जितना तकलीफ हो, दूसरों का हमेशा मदद करते रहते हैं। सब कुछ समझ में आया? अच्छा, अन्वय पढ़ेंगे। इसका अन्वय क्या है? अन्वय मतलब मैंने समझाया है, जो बेटा जो श्लोक में वर्ड से हैपाजेड करके होता है, इधर उधर कविता और श्लोक इसमें होता है, वही शब्द इधर उधर नहीं होगा। वही शब्दों को सेटिंग करके गद्य यानी प्रोज के ढंग में, गद्य के शैली में वाक्य की तरह जो प्रेजेंट किया जाता है वो है अन्वय। तो अन्वय, जो बच्चा संस्कृत श्लोक का मीनिंग अर्थ समझ गया, उसको अन्वय बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अन्वय देखिए,
ये सदा सत्यम वदन्ति। ये आगे देखिए, ये सदा सत्यम वदन्ति। मधुरम च वदन्ति। देखिए जो वर्ड्स है कैसे शब्द इधर उधर सेटिंग करके यहाँ लिखा गया है। किमपि अप्रियम असत्यम न वदन्ति। च ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए बोल भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। अन्वय में आपका पूरा श्लोक रखा होगा और अन्वय पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक से, तो आप बहुत आराम से कर पाइएगा। जो शब्द नहीं होगा आपको समझ में आ जाएगा और आप अर्थ कर देना। जब अर्थ करते हो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि कौन सा शब्द यहाँ नहीं है। अच्छा, ते सज्जनाः सहृदयाः परोपकारिणः च, यानी भवन्ति यहाँ छिपा हुआ है, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया है आपको समझाने के लिए। वे सब लोग सहृदय और परोपकारी होते हैं। श्रेष्ठाः जनाः परहिताय सुखम त्यजन्ति। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो दूसरों का हित के लिए अपना सुख को त्याग करते हैं। सबको समझ में आ गया? देखिए कितना बार रिवाइज हो गया, मैंने लिख भी दिया है हिंदी में अनुवाद। जब पढ़ना चाहो मेरे अनुपस्थिति में तो पढ़ भी सकते हो। अब भावार्थ। भावार्थ क्या होता है? भाव के साथ जो अर्थ है वो भावार्थ, यानी जो मीनिंग हमने कहा, जो अर्थ मैंने आपको समझाया उसको एलाबोरेट करके लिखा हुआ है वो है भावार्थ, एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। ये जनाः सदा सत्यम मधुरम च वदन्ति। जो लोग हमेशा सत्य और मधुर बोलते हैं, मीठा बोलते हैं। कदापि किमपि अप्रियम असत्यम च न वदन्ति। कभी भी किसी को अप्रिय और असत्य नहीं बोलते हैं। ते जनाः वे सब लोग सज्जनाः भवन्ति, सज्जन होते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा अभी सज्जन, श्रेष्ठ जन क्या है? अच्छे व्यक्ति। ते सरल हृदयाः परोपकारिणः च भवन्ति। वे सब बहुत सरल हृदय और परोपकारी होते हैं। सदा हमेशा अन्येषां जनानां परोपकाराय जीवन्ति। हमेशा दूसरे लोगों के उपकार के लिए ही जीते हैं। श्रेष्ठाः जनाः उत्तमाः जनाः अन्येषां सुखाय स्वसुखम त्यजन्ति। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो उत्तम व्यक्ति होते हैं, दूसरों के सुख के लिए अपने सुख को त्याग करते हैं। परहिताय निजम सुखम त्यजन्ति। दूसरों के हित के लिए अपना सुख को त्याग करते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। वो अपना सैलरी नहीं लेते थे, दूसरों को मदद मिलेगा इसलिए, देश को मदद मिलेगा इसलिए, तो अपना सुख को त्याग करके सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े में रहते थे। ज़्यादा खर्चा भी नहीं करते थे, जितना ज़रूरत है, जो बेसिक नीड है उतना ही। एक आज धोते थे, सुखाते थे और दूसरा और नेक्स्ट दिन पहनते थे। तो उनसे हम लोग सीखे कितने महत और श्रेष्ठ व्यक्ति है वो, कितने पोलाइट और नम्र है वो, उनसे हम सीखे बिल्कुल ये श्लोक का जो भावना है कि परहित के लिए अपना सुख भी त्याग देते हैं। तो बिल्कुल वही उदाहरण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। यहाँ देखिए हिंदी अनुवाद मैंने लिख दिया है, आप जब भी मन चाहे इच्छा हो तो पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे नंबर 2 श्लोक में। देखिए, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यम मतलब परिश्रम। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, सिद्ध्यन्ति यानी सफल होते हैं।
यानी परिश्रम से ही सारे कार्य सफल होते हैं। केवल सोचने से नहीं, कल्पना से नहीं, मनोरथ ही मतलब मन के रथ पर जो कल्पना सवार है, जो सोच सवार है, उसके द्वारा खाली सोचने से कभी भी कोई कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, यानी सफल नहीं होते हैं। कैसे? न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। जैसे सोया हुआ शेर का मुंह में सारे पशु अपने आप प्रवेश नहीं करते हैं। आप सोचिएगा, ये अपने आप प्रवेश करने का बात कहाँ से आया? अब समझिए बच्चा, सोचिए जब शेर जंगल का राजा है, जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन उसको भी परिश्रम करना पड़ता है। जब भूख लगता है उसको शिकार करना पड़ता है, शिकार के पीछे भागना पड़ता है, फिर कभी कभी उसका नसीब में खाना मिलता भी नहीं है, भूखा रहना पड़ता है, लेकिन इतना परिश्रम करने के बाद ही तो उसको खाना नसीब होता है। अगर बोलेगा मैं तो जंगल का राजा हूँ, तो आओ मेरे मुंह में अपने आप प्रवेश करो, मुझे भूख लगा है, ऐसे कभी होगा क्या? आप ही बताओ, ऐसे कभी नहीं होगा। जंगल का राजा होते हुए भी उसको परिश्रम करना पड़ेगा। इसीलिए सुप्तस्य यानी सोया हुआ, शेर का मुंह में, मुखे यानी मुंह में, अपने आप मृगाः यानी सारे पशु न प्रविशन्ति प्रवेश नहीं करते हैं, उसको भी परिश्रम करना पड़ता है। और पहला जो वाक्य हम लोग पढ़े, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। आप ही सोचो, आप अगर सोचे कि आज हम चिली चिकन खाएंगे या चिली पनीर खाएंगे, तो क्या अपने आप बन जाएगा और आपके मुंह के पास आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। मम्मी को बाज़ार जाना पड़ेगा या पापा को बाज़ार जाना पड़ेगा, बाज़ार से सारे सामान, मसाला सब कुछ खरीदना पड़ेगा, फिर मम्मी सब तैयारी करके बनाएगी, फिर आपके पास परोसा जाएगा और आप क्या करिएगा? अब अपने आप तो मुंह में उड़कर नहीं पहुंचेगा, आपको हाथ से खाना पड़ेगा, फिर मुंह में दांतों से चिबाना पड़ेगा, फिर जाकर पेट में जाकर सही रूप से प्रॉपर डाइजेशन होगा। देखिए कितना प्रोसेस, देखे। ओनली खाली सोच सोच के क्या कार्य सिद्धि हुआ? खाली सोचने से नहीं। इसलिए बच्चा क्यों बोला गया है आप लोग के लिए ये? क्योंकि केवल आप कल्पना करोगे हम तो डॉक्टर बन जाएंगे, हम तो बहुत बड़ा प्रोफेसर बन जाएंगे, हम तो एस्ट्रोनॉट बन जाएंगे, बेटा सोचने से नहीं होता है। उसी के अनुसार आपको तैयारी करना पड़ेगा, आपको उद्यम यानी परिश्रम करना पड़ेगा, तभी आपका परिश्रम सफलता के ओर आपको ले लेगा। यानी आपको कल्पना के साथ बिल्कुल कल्पना करनी चाहिए, लेकिन केवल कल्पना से आप पहुंच नहीं सकते, केवल सोचने से आप पहुंच नहीं सकते। सोचने के साथ साथ आपको परिश्रम करना पड़ेगा, परिश्रम से ही आपको सफलता प्राप्त होगी। सबको समझ में आ गया? अब देखेंगे हम लोग अन्वय। खाली अन्वय ध्यान से पढ़िए, श्लोक को देखिए कैसे वर्ड्स को सेटिंग करके किया जाता है, गद्य रूप में वाक्य बनाया जाता है। कार्याणि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति मनोरथैः न, मतलब सारे कर्म उद्यम से, परिश्रम से ही सफल होते हैं, मनोरथ से नहीं, यानी कल्पनाओं से नहीं। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति। सोया हुआ शेर का मुंह में सारे पशु नहीं प्रवेश करते हैं, है ना? अब समझ में आ गया। अब हम लोग भावार्थ पढ़ेंगे, यानी भाव के साथ अर्थ। सर्वाणि कार्याणि परिश्रमेण एव सफलानि भवन्ति। सारे कार्य परिश्रम से ही सफल होते हैं। केवलम इच्छया न, केवल इच्छा से नहीं,
हमने कहा केवल सोचोगे, कल्पना करोगे, इच्छा करोगे, चाहोगे तो नहीं होगा, आपको उसके अनुसार परिश्रम करना पड़ेगा, उद्यम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको सफलता प्राप्त होगी। भोजनाय पशून् प्राप्तुम, भोजन के लिए, पशुओं को प्राप्त करने के लिए सिंह अपि प्रयासम करोति, शेर भी प्रयास करता है, परिश्रम करता है, कोशिश करता है। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे पशवः स्वयमेव प्रवेशम न कुर्वन्ति, सोया हुआ शेर का मुंह में सारे पशु अपने आप स्वयं ही प्रवेश नहीं करते हैं। इंटरेस्टिंग है ना? आप देख रहे हो कितना आपका लाइफ के साथ कनेक्ट है। आपको कैसे बताया जा रहा है बच्चों को, बेटा खाली सोचने से नहीं होगा, खाली कल्पना करने से नहीं होगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आप जब जीवन में परिश्रम करोगे तभी जो सोच रहे हो उसको सफलता प्रदान करोगे। सबको समझ में आ गया? आप देखिए हम सारे मीनिंग लिखे हुए हैं, हिंदी अनुवाद है बेटा। आप जब मन हो आराम से पढ़ सकते हो। नंबर 3, श्लोक नंबर 3 देखिए। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम। अयम निजः मतलब क्या है? ये मेरा है। परो वेति ये तुम्हारा है, ये मेरा, ये तुम्हारा। ऐसे जो सोच है, गणना मीन्स ऐसे जो काउंट करते हैं, यानी ऐसे जो सोचते हैं उसको क्या बोलते हैं? लघु चेतसाम, छोटे सोच वाले लोगों का ऐसा सोच है, यानी छोटे दिल वाला, छोटे मन वाला और नीच मना जो होता है, जिसका सोच बहुत नीचा है, बहुत छोटा है, उन लोग क्या बात करते हैं? ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम। जो उदार चरित्र वाले होते हैं, जिनके हृदय विशाल होता है, जिनका मन बहुत बड़ा होता है बेटा, दिल बड़ा होता है, उनके लिए सारा वसुधा, वसुधैव वसुधा एव, सारा वसुधा यानी सारा पृथ्वी परिवार के समान है। कुटुंब है यानी परिवार है, एक परिवार। उनके मन में ये सोच नहीं आता है कि ये तेरा और ये मेरा। जब ये तेरा मेरा मनुष्य सोचता है ना, तो अपने स्वार्थ के कारण बहुत गलतियाँ भी करता है। आपको अगर एक उदाहरण दूँ, सपोज सोच लीजिए हम आपके घर में जाकर सारी बहुत दोस्ती रखते हैं, सारी बातें बोलते हैं, सब कुछ, लेकिन सुबह अंधेरा भोर पूरा बहुत सुबह उठकर आपके घर के सामने हम कूड़ा फेंकते हैं और ये सोच रखते हैं ये मेरे घर के सामने थोड़ी ही फेंक रहे हैं, हम तो उसके घर के सामने फेंक रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या सोच हुआ? ये मेरा, ये तेरा। और हम मूर्ख ये भूल गए कि वहाँ जब कूड़ा फेंक रहे हैं, क्या बैक्टीरिया मेरे घर नहीं आएंगे? नहीं भाई, उसका घर का कूड़ा थे ना, उसका घर को कैसे जाएंगे? ना ऐसे सोचते हैं और ना बदबू कोई लिमिट क्रॉस नहीं करता है ऐसे बात के लिए। यानी बदबू मुझे भी आएगा, अगर मैं फेंकी हूँ तो मुझे भी बदबू आएगा और बैक्टीरिया मेरे पास भी आएंगे। ये सोच रखना है। अगर मैं दूसरा के प्रति बुरा व्यवहार करूँगी तो मुझे वापस भी वही मिलेगा। इसीलिए सारा पृथ्वी एक परिवार है, सबका अच्छा हो सोचना चाहिए। दूसरों का बुरा सोचेंगे तो मुझ पर भी बुरा ही असर पड़ेगा, मेरे पास भी बुरा ही आएगा। इसीलिए जो उदार चरित्र है, जो बड़े दिल वाले हैं, उन लोग सारा पृथ्वी को एक परिवार मानते हैं। तो आप लोग किस कैटेगरी में जाओगे? उदार चरित्र वाले या लघु चेतसाम यानी छोटे सोच वाले?
ऑफ कोर्स आप बोलोगे उदार चरित्र वाले। और एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, आपके विद्यालय में मैम उसने फेंका है चॉकलेट का कवर, रैपर उसने फेंका है, हमने नहीं फेंका। ये सोच अगर आ जाए कि हमारा विद्यालय है, वो कोई भी फेंका हुआ है तो हम लेकर डस्टबिन में फेंक दे। स्वच्छ भारत तो तभी बनेगा बेटा जब हर घर अपने चारों तरफ स्वच्छ रखेगा। हर घर जब सोचेगा तो ऐसे सारा भारत स्वच्छ बन जाएगा। ऐसे अगर हर बच्चा सोचे ये मेरा स्कूल है, ये हमारा स्कूल है, हमारे विद्यालय कैसे साफ सुथरा रहे और हमेशा चमकता रहे, सुंदर रहे, ये सोच जो रखते हैं हमारा, तो यही उदार चरित्र वाले। और वो किया मैंने किया, ये जो किए वो छोटे सोच वाले। तो आप सोचिए कैसा सोच वाले आदमी आप बनना पसंद करेंगे। अभी पढ़ते हैं अन्वय। अन्वय क्या है यहाँ देखिए, अयम निजः परः वा इति गणना लघु चेतसां भवति। ये मेरा या दूसरा का यानी तेरा ऐसे सोच छोटे दिल वाले लोगों का होता है। नीच मना जो होते हैं, जिनका मन बहुत छोटा होता है, ऐसा सोच उनका होता है। उदार चरितनाम तु वसुधा एव, मैंने कहा था वसुधा एव हुआ है वसुधैव, तो वसुधा एव कुटुंबकम, यानी जो बड़े दिल वाले हैं, जिनका चरित्र बहुत उदार है, उनके लिए तो वसुधा यानी पृथ्वी ही एक परिवार होता है। सबको समझ में आ गया? अब भावार्थ हम लोग पढ़ लेते हैं। यानी एक श्लोक का बेटा 3 बार रिवीजन हो रहा है। एक बार मैं श्लोक पढ़कर समझाती हूँ, फिर अन्वय पढ़ाते पढ़ाते समझाती हूँ, फिर भावार्थ। सोचिए मेरे साथ ही आपका सारे श्लोक का मीनिंग समझ में आ जाएगा और लर्न भी हो जाएगा। बस ध्यान से आपको बिना स्किप किए सुनना है। भावार्थ क्या है? अयम जनः मदीयः, ये आदमी मेरा है, अथवा परकीयः अस्ति, अथवा दूसरा का है। ये जनाः एवं चिन्तयन्ति, ये जनाः एवं चिन्तयन्ति, जो लोग ऐसे सोचते हैं, तेषां हृदयं लघु भवति, उन लोग का दिल बहुत छोटा होता है। येषां हृदयं विशालं भवति, जिन लोग का हृदय विशाल होता है, उन लोग क्या करते हैं? उन लोग के लिए संपूर्ण पृथ्वी परिवारः इव भवति, उन लोगों के लिए संपूर्ण पृथ्वी, पूरा धरती एक परिवार के समान होते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ये मेरा, ये तेरा, ये भावना हम लोग छोड़ देंगे, ये बड़े दिल वाले हम लोग बनेंगे, है ना? ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। नंबर 4, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। कितना अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। देखिए बेटा, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य मतलब जो वाक्य प्रिय है, जो सुनने से बहुत अच्छा लगता है, शांति पहुंचता है, सुनने में बहुत मधुर है, तो प्रदानेन यहाँ क्या है? प्रदानेन यानी देने से, बोलने से। यहाँ तो वाक्य देना नहीं होता है, बोलना होगा। तो प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तो प्रिय वाक्य, मधुर वाक्य बोलने से, मीठी बोली बोलने से समस्त प्राणी, समस्त जंतु, समस्त प्राणी संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। तुष्यन्ति यानी संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, खुश होते हैं। सोचिए, मीठी बोली बोलिए, सबके दिल में डोलिए। मीठी बोली जो बोलते हैं
उसको सब कोई प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं और मित्रता करते हैं उसके साथ। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसीलिए वैसे ही बोला गया है। क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? देखिए, वचने का दरिद्रता। वचन में क्या दरिद्रता? मतलब वचन बोलने में, अच्छी बोली बोलने में, मीठी बोली बोलने में दरिद्रता किस बात का? मैं अगर मीठी बोली आपको बोलती हूँ तो क्या मेरा 1 लाख चला गया या 5 लाख घट गया? तो दरिद्रता किस लिए, गरीबी किस लिए, कंजूसी किस लिए? इसलिए दिल खोलकर हम लोग मीठी बोली बोलेंगे, सबसे मधुर बोली बोलेंगे। मीठी बोली के द्वारा आप देखे होंगे सारे पशु भी आपके साथ हो जाते हैं और प्यार करते हैं, आपकी मधुर वाणी को समझते हैं, चाहे भाषा नहीं समझते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, स्ट्रीट डॉग। आप एक डॉग को देखें और सुबह सुबह देखें हट 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 कर भगा दिए और नेक्स्ट दिन आपके पास नहीं आएगा। और लैंग्वेज, आपकी भाषा तो नहीं समझता है, लेकिन आपका जो बोलने का ढंग मधुर नहीं था ये समझ गया, इसीलिए वो नेक्स्ट दिन आपके पास नहीं आया। लेकिन आप अगर उसी डॉगी से बड़े प्यार से बात किए हो, क्या हुआ, भूख लगी है, तो प्यार से जो बोलते हो मीठी बोली वो समझता है और पूछ हिलाता है। उसका भावना को वो व्यक्त ऐसे ही करता है। कभी कभी तो पैर लंबा करके, पूरा पूँछ हिलाकर या कोई खड़े होकर, उछलकर अपना भावना को प्रकट करते हैं, प्रकाश करते हैं, है ना। तो आप सोचिए, फिर हर दिन आप स्कूल जाते वक्त वो आपके पास अपने आप पूँछ हिलाकर आ जाएगा। सोचिए, एक स्ट्रीट डॉग जिसको आप बिल्कुल पहचानते नहीं हो, वो पेट नहीं है, आपके साथ नहीं रहता है, वो आपकी भाषा मीठी बोली को समझ लिया है। तो सोचिए, मीठी बोली का कितना चमत्कार शक्ति है। मीठी बोली के द्वारा सारे जगत, सारे संसार को जीत सकते हो बेटा। अगर मीठी बोली पास में है, बहुत सारे जो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बोल रही हूँ। आपकी अगर बोली मीठी है, आपका बात अगर मधुर है, कोई भी बहुत निर्दय और निष्ठुर आदमी वो भी पिघल जाएगा आपकी बातों से। तो इसीलिए अपने वाणी को मधुर कीजिए, अपने वचन को मीठी कीजिए, मीठी बोली बोलिए और सबके दिल में डोलिए, है ना। चलिए, अन्वय पढ़ते हैं। सर्वे जंतवः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सभी जंतु यानी सभी प्राणी प्रिय वाक्य सुनने से संतोष लाभ करते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से ही संतोष लाभ करते हैं, खुशी लाभ करते हैं, सुख लाभ करते हैं। तस्मात् तत् एव वक्तव्यम, इसीलिए तो यह बोला गया है, कहा गया है। क्या? वचने का दरिद्रता। वचन बोलने में दरिद्रता कैसी, गरीबी कैसी, कंजूसी कैसी? यानी मीठी बोली दिल खोल कर बोलिए, बेझिझक बोलिए। आप ही सोचिए, मैं अगर क्लास में घुसते ही है हटो, क्या बात कर रहे हो, जब देखो तब बात कर रहे हो, ऐसे चिल्लाने लगूँ तो आप तो मुझे देखकर पढ़ने का इच्छा भी नहीं होगा, मेरे प्रति प्यार भी नहीं रहेगा, श्रद्धा भी नहीं रहेगा, सम्मान भी नहीं रहेगा। जब देखो मैम खाली बिना मतलब का डांटते हैं, भक्ति नहीं रहेगा। तो मेरे प्रति प्यार रहेगा? अगर भक्ति दिखाओगे भी, वो भय से भक्ति। अब हम लोग देखेंगे भावार्थः। यदि वयं सर्वैः सह मधुरं वदिष्यामः, अगर हम सबके साथ मधुर बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, तदा सर्वे जनाः, तब सभी लोग प्रसन्नाः भविष्यन्ति, प्रसन्न होंगे। अतः इसलिए मधुरं भाषणम एव कर्तव्यम, इसलिए मीठी भाषण यानी मीठी बोली ही बोलना चाहिए। मीठी बोली बोलना ही हमारे कर्तव्य है।
ड्यूटी है। मधुर भाषणे संकोचः न करणीयः। मैंने कहा था मधुर बोली बोलने में कोई कंजूसी, कोई संकोच, हेजिटेशन नहीं करना चाहिए। मधुर भाषण में यानी मीठी बोली बोलने में कभी भी संकोच करनी नहीं चाहिए। यहाँ देखिए नेक्स्ट हिंदी मीनिंग मैंने दे दिया है, आप लोग जब चाहिएगा बहुत अच्छे से पढ़िएगा। नंबर 5 श्लोक देखिए बेटा। चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमः चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला साधु संगति। आप सोचिए ये किसके बारे में बोला गया है? साधु संगति के बारे में बोला गया है। साधु संगति यानी अच्छे फ्रेंड सर्कल, अच्छे मित्र, श्रेष्ठ मित्र। यहाँ बोला गया है चंदनम शीतलम लोके। लोके मीन्स क्या है? संसार में। चंदन शीतल है, चंदन ठंडा है। आप लोग जानते हो कि संसार में चंदन बहुत ठंडक पहुँचाता है, बहुत ठंडा है। चंदनात् अपि चंद्रमः, चंदन से भी उसका जो चंद्रमा है यानी चंद्रमा, अब देखे हो चंद्रमा, पूर्णिमा, चांद का जो रोशनी, तो चंद्रमा जो है चंदन से भी शीतल है। चंद्र चंदनयोः मध्ये, चंद्र यानी चांद और चंदन, ये दोनों के बीच में और अगर कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए, चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला साधु संगति ही। चंद्र और चंदन के बीच में शीतल क्या है? और ज़्यादा शीतल साधु संगति ही, अच्छी मित्रता। आप सोचिएगा मैम ये कैसे समझाते हैं? एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मम्मा आपको बहुत डांटी है, ठीक है, बहुत मन खराब है आपका, अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ है, आप बहुत रो रहे हो, मामा समझाई नहीं समझ रहे हो। आपकी अच्छी दोस्त आई, जब अच्छी दोस्त आई घर, तब आपको ये सजेस्ट की, सुनो तुम इतना परेशान हो, मुंह पूरा मुरझा गया है, सूख गया है, चंदन का लेप लगा लो। तो चंदन का लेप लगाने से आपका जो चेहरा है, आपका शरीर को तो ठंडक पहुंच रहा है, लेकिन मन शांत नहीं हो रहा है, मन बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा है। वैसे ही जो डांट सुने थे वो मन में चल रहा है। शारीरिक तो ठंडक पहुंच गया, आपका मन को ठंडक, शांति पहुंच नहीं रहा है। तो आपकी मित्र क्या बोली? आपकी मित्र बोली चलो छत पर, आज पूर्णिमा है, चांद देखते हैं, चांद की रोशनी में तुमको बहुत अच्छा लगेगा। आप गए, चांद की रोशनी देखे, अच्छा तो लगा, फिर भी आपको क्या लग रहा है? फिर भी कुछ अभाव है, कुछ कमी है। लेकिन आपके मित्र फिर आपको हंसाने की कोशिश की, आपको कुछ सांत्वना देने की कोशिश की और आपका हिम्मत बढ़ाई अपने बातों से, तो और अच्छा लगा। यानी आपकी जो अच्छी मित्र है, श्रेष्ठ मित्र है, वो कितना कोशिश के बाद भी चंदन लेप लगाई, आप खुश नहीं हुए, शारीरिक सिर्फ ठंडक पहुंचा, मन को शांति नहीं मिला। फिर चांद की रोशनी के पास लेके गई, थोड़ा ठंडक पहुंचा, लेकिन सबसे ज़्यादा ठंडक क्या पहुंचा? आपके मित्र का बातें, आपकी दोस्त जो आपको समझाई, आपको हिम्मत दिया, आपको प्रोत्साहित किया आगे बढ़ने के लिए कि मम्मी तो ऐसे ही डांटी है, माँ तो ऐसे ही अच्छे के लिए डांटते हैं, अगले बार अच्छे से कोशिश करना, देखना मैं सब मदद करूँगी, तब आप बढ़िया से रिज़ल्ट करोगे। ये बातों से उसका हिम्मत बढ़ा और मन पूरा अच्छा हो गया। तो देखे, सबसे बलशाली यानी ठंडक पहुंचाया कौन? साधु संगति, आपका मित्र, आपका दोस्त। इसीलिए ये क्या बोला गया है पता है? आप जब मित्र चुनेंगे, अच्छे मित्र चुनेंगे, साधु संगति,
अच्छे मित्र होंगे तो आपके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आप अच्छे बनोगे। और बुरों के साथ जब बुरे मित्र बनेंगे बेटा तब आपके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए सोच समझकर अपने मित्र चुनना चाहिए। देखें कैसे एग्जाम्पल, समझ में आया सबको? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना 5 नंबर श्लोक बढ़िया से समझ में आ गया मैम। जिसको नहीं आया मुझे ये भी बताना मैम नहीं आया, ठीक है। चलिए अन्वयः, अन्वय पढ़ते हैं। लोके चंदनम शीतलम, संसार में चंदन शीतल होता है यानी ठंड होता है। चंदनात् अपि चंद्रमः, चंदन से भी चंद्रमा यानी चांद की रोशनी और ठंडक पहुंचाता है। चंद्र चंदनयोः मध्ये साधु संगति ही शीतला, चंद्र और चंदन ये दोनों के बीच में साधु संगति और ज़्यादा ठंडक पहुंचाता है यानी और ज़्यादा उपकार करता है, मदद करता है और प्रोत्साहित करता है ना। तो अच्छे मित्र चुनेंगे ना, अच्छे दोस्त रखेंगे हमेशा। भावार्थः, भाव के साथ अर्थ पढ़ते हैं। संसारे चंदनम शीतलम भवति, संसार में चंदन शीतल होता है। चंद्रः यानी चांद, चंदनात् अपि अधिकः शीतलः भवति, चांद चंदन से भी अधिक शीतल होता है, अधिक ठंडा होता है। चंद्रस्य चंदनस्य च मध्ये, चंद्र और चंदन के बीच में सज्जनानां मित्रता, अच्छे व्यक्ति का मित्रता, अच्छे लोगों का मित्रता, सज्जनों का मित्रता। अधिका शीतला भवति, अति शीतल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सुखदाई होते हैं। अर्थात सज्जनानां मित्रता, सज्जनों का साथ मित्रता। चंद्रात् चंदनात् च, चांद और चंदन से अधिका शीतला भवति, अधिक शीतल होता है, अधिक सुखदाई होता है। अतः इसलिए सज्जनैः सह मित्रता करणीया, इसलिए सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। मैंने कहा था अच्छे व्यक्ति के साथ मित्रता करोगे, है ना। अच्छा अब देखिए बेटा, इसका मीनिंग मैंने लिख दिया है यहाँ।